अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान है ग्रामर में कहानी लिखना, सच की बरकत। पिछली वीडियो में मैंने आधी कहानी आपको सुनाई है और इस वीडियो में ये जारी है। जब लड़के की कुर्ते की तह को खोला गया, मतलब खोली गई, तो सचमुच 40 अशरफियाँ निकल आईं। सरदार ने कहा, लड़के, तुमने इतनी बड़ी रकम छुपा क्यों ना ली? मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना। मैं झूठ बोलकर गुनाहगार क्यों बनता? सरदार के दिल पर इतना असर हुआ कि वो लड़के के पाँव में गिर पड़ा, तौबा की और रहसनी का पेशा हमेशा हमेशा के लिए तर्क कर दिया। ये कौन थे? ये थे हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो बगदाद में तालीम हासिल करने के बाद काफ़िले के साथ सफ़र कर रहे थे। उनके सच की बरकत से पेशावर डाकू तौबा करके नेक बन गए। नतीजा सच में बरकत है। मतलब जब लड़के की कुर्ते की तह को खोला गया तो वाकई उसमें से 40 अशरफियाँ निकली और सरदार बहुत हैरत ज़दा हुआ कि ये कैसे इसने सच बोल दिया। और उसने सरदार ने लड़के से कहा कि तुमने इतनी बड़ी रकम तुम्हारे पास थी तो तुमने इसको छुपाया क्यों नहीं? लड़के ने बताया कि मेरी माँ ने मुझे क्या नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना, सच का सहारा लेना, और मैं झूठ बोलकर गुनाहगार क्यों बनता? मतलब माँ का भी और अल्लाह ताला का भी गुनाहगार क्यों बनता? और सरदार के दिल पर इतना ज़्यादा इस बात का असर हुआ कि वो लड़के के पाँव में गिर पड़ा, तौबा की और रहसनी का पेशा हमेशा हमेशा के लिए, मतलब चोरी का पेशा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तर्क कर देना, छोड़ देना। ये थे हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो बगदाद में तालीम हासिल करने के बाद काफ़िले के साथ सफ़र कर रहे थे, मतलब काफ़िले के साथ ही सफ़र कर रहे थे। उनके सच की बरकत से पेशावर डाकू, जो उनका पेशा था कि काफ़िले को लूटना या लोगों को लूटना, उनसे तौबा कर ली और नेक इंसान बन गए। सच है कि सच का बोलबाला होता है और यही नतीजा है कि सच में बरकत है। उम्मीद है आपको सच की बरकत की कहानी समझ में आ गई होगी। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।